एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ फोर्स एंड प्रेशर एंड मोशन चैप्टर से मास। ठीक हो गया। मास असल में होता क्या है उसके बारे में चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। इससे प्रीवियस वन वीडियो में मैंने एक्सेलरेशन और क्या नाम कहते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, टाइप्स ऑफ मोशन की जो इक्वेशन थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as के बारे में बात की थी। अगर किसी को वो वीडियोस देखनी है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ देख सकता है। तो चलिए आज हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मास और वेट के बारे में। ठीक है, असल में मास क्या होता है और वेट क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फिर मास है क्या। ठीक है, मैंने ये नोट्स पहले ही यहाँ पे लिख दिए हैं आपके लिए, तो मैं दोनों का आपको एक एक करके समझाता रहूँगा कि क्या चीज़ मास है और क्या चीज़ वेट है। दोनों में मेन डिफरेंस अगर आपको करना होगा तो आप कैसे करेंगे। ये लिखा है द मास ऑफ अ बॉडी इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट ऑन इट। मतलब कहने का मतलब क्या है, मास ऐसी क्वांटिटी है। जैसे मान लीजिए ये पेन है, एक मिनट के लिए आपको मैं सिंपल बताऊं। ठीक है, जैसे ये पेन है तो इस पेन में क्या चीज़ मास है और क्या चीज़ वेट है, ये हम कंसीडर करेंगे। और चले पहले वेट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द वेट ऑफ अ बॉडी इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन इट। यानी कि कहने का मतलब है, जैसे समझिए मान लीजिए जो ये बॉडी है, यानी कि ये पेन है एक किस्म की, ये कुछ ना कुछ शेप ले रही है, तो अमाउंट ऑफ मैटर इसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मैटर है। अब आप इस अमाउंट ऑफ मैटर को समझिए, यानी कि इस अमाउंट ऑफ मैटर को अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ या दिल्ली में ले जाऊं या फिर कहने का मतलब मून पे ले जाऊं या किसी भी प्लेनेट पे ले जाऊंगा, तो यानी कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी यानी कि रहेगी तो पेन ही ना। यानी कि ये इतनी बड़ी पेन कोई इतनी छोटी थोड़ी ना हो जाएगी। या फिर कहने का मतलब है ये पेन को या फिर इतनी बड़ी तो मतलब कहने का मतलब अपना साइज थोड़ा चेंज कर देगी। यानी कि जो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, मैटर क्या था, मैटर वो चीज़ है जिसका एक कुछ ना कुछ शेप हो, जिसको टच करके या फील करके या हम अपने सेंसेस के थ्रू मतलब आईज के थ्रू या अपने हाथ से टच करके फील कर सके, वही तो मैटर होता है, जिसमें एक वॉल्यूम होता है। ठीक हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, फील करके या टच करके महसूस मतलब मालूम कर सकते हैं, वही चीज़ तो मैटर है। मैटर की डेफिनेशन से पहले पढ़ी थी। तो मैटर क्या चीज़ होती है, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसमें क्या कहते हैं कुछ ना कुछ कहने का मतलब जिसमें कुछ ना कुछ मैस होता है, या जो भी समझ लो कि जो एक जिसको हम अपने सेंसेस के थ्रू फील कर सकें, यानी कि जो कुछ ना कुछ स्पेस लेता हो, उसको एक मैटर बोलते हैं। तो यानी कि ये पेन जो है या ये बुक जो है, ये आप किसी भी प्लेनेट पे ले जाएं, रहेगी तो कहने का मतलब है बुक ही रहेगी, या रहेगा तो ये पेन ही। इसका साथ तो साइज चेंज होगा ना, शेप चेंज होगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो ऐसी क्वांटिटी द मास ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट ऑन। यानी कि कहने का मतलब अगर कार को आप कहीं भी ले जाएं, कार को कहने का मतलब है, जैसे कहने का मतलब है आप मून पे ले जा रहेंगी तो कार ही, ये थोड़ी ना है कि ट्रक हो जाएगी या कहने का मतलब एरोप्लेन हो जाएगी, रहेगी तो कार ही। तो वो चीज़ क्या है, मैस है। ठीक हो गया, उसका शेप या उसका साइज या जो भी चीज़ है, जो उसके अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, वो थोड़ी ना चेंज होगा। ठीक है, समझ में आई बात। ये चीज़ तो क्या हो गई, ये चीज़ तो क्या होगी, मैस हो गई। यानी कि जिसे हम बात कर रहे हैं मैटर को, वो चीज़ हमारे पास क्या हो गई, मैस हो गई। ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूँ वेट की। देखिए वेट जो चीज़ है, वेट डिपेंड करता है असल में ग्रेविटी में। दो चीज़ का प्रोडक्ट है, एम इंटू जी। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए ये लिखिए एम इंटू एम जी, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। डब्ल्यू इक्वल टू एम जी कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, वेट जो होता है वो किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है। ठीक हो गया। अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग ग्रेविटी है, ये आपने सुना होगा। ठीक है, ये मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका जो डब्ल्यू है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, एम जी पे, यानी कि मैस इनटू ग्रेविटी। ठीक है, एम जी यानी कि एम और जी पे डिपेंड करेगा, मैस पे भी डिपेंड करेगा और ग्रेविटी पे भी डिपेंड करेगा। यानी ग्रेविटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ऑब्जेक्ट उतना उसका वेट उतना ज़्यादा होगा। जैसे एक एग्जांपल सुनिए, मान लीजिए अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट, मैंने अभी आपको बताया था ना कि अर्थ पे आपने कंसीडर करा, अर्थ पे मान लीजिए वो 60 kg का था। कितने kg का था, 60 kg का था। अगर ऐसे मून पे अगर आप जाओगे तो वो कितने का रह जाएगा, 6 kg का रह जाएगा। अब क्यों रह जाएगा 6 kg का, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो कितनी है, 9.8
मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है या जी है, ग्राम फोर्स कह लीजिए या न्यूटन, सॉरी जी कह लीजिए सर, 9.8 न्यूटन पर ग्राम, या फिर ऐसे मान लीजिए न्यूटन पर ग्राम। ठीक हो गया। एक्सेलरेशन या ये इसकी वैल्यू भी हुई, जी की वैल्यू भी जिसे हम बोलते हैं। ठीक हो गया। अब क्या होगा अगर मैं इसको क्या नाम कहते हैं कहाँ ले जाऊँ, अगर मैं इसको क्या ले जाऊँ, मून पे ले जाऊँ, इसी ऑब्जेक्ट को क्या ले जाऊँ, मून पे ले जाऊँ, तो मून पे इस ऑब्जेक्ट का वेट यहाँ के वेट का 1/6 रह जाएगा। हमेशा याद रखिए जो भी आपका अर्थ पे वेट है उसके वेट का क्या कर दीजिए, 1/6 कर दीजिए। 1/6 का कहने का मतलब अगर वो यहाँ 60 kg का है तो वहाँ कितने का रह जाएगा, ठीक है, 10 kg का रह जाएगा। अब देखिए फिर, लेकिन अब देखिए मैस और वेट में क्या डिफरेंस आया। मान लीजिए ये पेन था 1 मिनट के लिए, अर्थ पे आपने इसका वेट मेजर करा तो ये आया 60 kg का। 1 मिनट के लिए जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं मून पे ले जाऊंगा, तो मून पे ले गया तो मेरे को क्या हुआ, इसका वेट मैंने वहाँ मेजर करा तो वहाँ पे क्या हो गया मेरा वेट, इसका वेट कितना कितना आया, 10 kg आया। लेकिन इसके शेप में चेंज आया क्या, ये पेन वहाँ जाके कुछ और होगा क्या, नहीं, पेन ही तो रहेगा, यानी कि इसका शेप तो वही रहेगा। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि किस में चेंज आया, वेट में चेंज आया। यानी कि वेट कैसी वैल्यू है, वेरिएबल, वेरी करेगी, मतलब कहने का मतलब है कंडीशन के ऊपर वेरी करेगी। अगर आप एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाएं तो उसके वेट में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आएगा। समझ में आई बात, वेट में डिफरेंस आएगा, मैस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, मैस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैस मैंने बताया आपको, ये पेन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे इंसान जाएगा, इंसान के कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कहने का मतलब किसी आप ह्यूमन को ले जाइए तो उसकी बॉडी का शेप स्ट्रक्चर थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो ऐसी रहेगी, वो उसका मैस है तो मैस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो वेट है, वेट वेरी करेगा, यानी कि वेट पे इफेक्ट पड़ जाएगा। अगर 60 का है तो कितने का हो जाएगा, 10 किलो का। 36 kg का अर्थ पे है तो वहाँ जाके कितना हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा 6 kg का। समझ में आएगी बात, यानी कि मून पे यहाँ का के वेट का 1/6 हो जाएगा, यानी कि 36 का है तो 6 kg का रहेगा। बात समझ में आई। तो मैस और वेट में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। मैस जो है फिक्स रहेगा, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर है, क्वांटिटी ऑफ मैटर चेंज नहीं हो रही है, यानी कि वहाँ पे वो कुछ चेंज ऐसा उस पर कोई चेंज नहीं हो रहा। अब देखते हैं इसकी एसआई यूनिट। देखिए मैस की यूनिट तो होती है, क्या होती है, केजी होती है। ठीक हो गया, मैस की यूनिट क्या होती है, केजी। आप मैस को किस में मेजर करेंगे, केजी में ही तो मेजर करेंगे। समझ में आई बात। मैस को आप कितने में, जैसे आप बाजार से कोई भी चीज़ लेने जाते हैं मैस, जिसमें बीम बैलेंस के थ्रू आप मेजर करते हैं, किसको, इसको किसके थ्रू करते हैं, बीम बैलेंस के थ्रू मेजर करते हैं। तो मार्केट में जाइए, अगर आप पोटैटोज लेना है तो 10 kg पोटैटोज, तो केजी में ही तो उसका वेट मेजर करते हैं। होने को कुछ लोग कहेंगे ग्राम में भी करते हैं, तो वो सीजीएस सिस्टम में करते हैं। ठीक हो गया, वो सीजीएस सिस्टम की बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एसआई सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ एसआई सिस्टम में क्या करेंगे, केजी में हम वेट को कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया। अब 1 मिनट के लिए यहाँ देखिए, इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन। असल में ये क्या है, एक किस्म का फोर्स ही है, एक किस्म का क्या है, फोर्स है। अगर फोर्स की बात करूँ, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है फोर्स इक्वल टू होता है एम ए। लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी अब ये वेट क्या हो जाएगा, अगर वेट है तो ये ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे ए को हटा देते हैं और क्या लगा देते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू क्या कर देते हैं, फोर्स, मतलब एक किस्म का वेट, मतलब कहने का मतलब एक किस्म का फोर्स ही तो है। डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख देते हैं, एम जी। ठीक हो गया। अब फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन ही होगी। समझ में आई बात। तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी, यानी कि जो यूनिट फोर्स की होगी वो यूनिट इसकी भी हो जाएगी। समझ में आई बात। इसकी अगली चीज़ें, टॉपिक को हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, ज़्यादा लार्ज डेफिनेशन को। अभी आपके इसमें इतना ही है। ठीक हो गया। और सीजीएस में पूछेगा तो इससे छोटी यूनिट क्या होती है, सीजीएस। ये तो ऐसा ही है, तो डायन होती है, याद रखना क्या होती है, डायन। ठीक हो गया। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो डायन होती है। इसकी क्या होती है, मैस की केजी, इसकी क्या होती है, न्यूटन। यानी कि फोर्स की पूछे या वेट की पूछे तो वो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डायन हो जाएगी। डिपेंड किस में कर रही है, ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है। ग्रेविटी जिसकी जितनी ज़्यादा, अगर मान लो ग्रेविटी ज़्यादा है तो वेट भी ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए आपने सुना होगा कि मून पे आदमी अपने जब उतरता है तो अपने पीठ में कुछ हैवी ऑब्जेक्ट बांटता है और वहाँ पे चल नहीं सकता, वहाँ पे उछल उछल के चलना पड़ता है उसको। ठीक हो गया, ऐसे करके आपने सुना होगा। ठीक है, ये एक अगर आप कभी यूट्यूब में और वीडियोस देखें तो वहाँ आपको पता लग जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए
मैंने क्या कहा कि कहने का मतलब ये मैंने आपको पहले ही बताया, आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाइए, कहने का मतलब है उसके मैथ्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? ये प्लेस के हिसाब से क्या करेगा, वेरी करेगा। मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दिया कि क्यों करेगा, ठीक हो गया, ग्रेविटी की वजह से। इसको आप बीम बैलेंस के थ्रू मेजर कर सकते हैं, ठीक हो गया। बीम बैलेंस आप जानते हैं, जैसे जो भी मार्केट में मिलता है, या फिर कहने का मतलब और जो डिजिटल, आजकल तो डिजिटल चल गए हैं, ठीक हो गया, या उस बैलेंस से आप मेजर कर सकते हैं, ठीक हो गया। इससे क्या किससे करते हैं, वो आपके पास स्प्रिंग बैलेंस जो होता है, आपने देखा होगा स्प्रिंग बैलेंस, ये रहा स्प्रिंग बैलेंस, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। इसमें दिखा भी रखा है, अगर मान लीजिए क्या कहते हैं, अर्थ पे जी का मान 9.8 है, तो मून पे कितना हो जाएगा, 1.6 न्यूटन हो जाएगा। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि मून पे क्या रहता है, 1/6 रहता है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। ये रहा आपके पास। अब देखिए इसके कुछ और वो देख लेते हैं, जैसे 1 ग्राम फोर्स कितने डाइन के इक्वल होता है, तो ये होता है, इसको आप याद कर लीजिए, 1 ग्राम फोर्स होता है 980 डाइन। अभी आपको सिर्फ याद करने की जरूरत है, 980 कितने होता है, डाइन होता है, और 1 kgf होता है। अगर इसको आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 980 डिवाइडेड बाई 1000, तो वो आ जाएगा आपके पास 9.8 न्यूटन आ जाएगा, ठीक हो गया। समझ में आई बात? ये तो एसआई में हो गया और ये सीजीएस में हो गया। अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अगर ये स्प्रिंग होता क्या है, असल में कुछ नहीं होता है, ये बुक के थ्रू आपको मैं समझा देता हूँ। इसमें ये एक स्प्रिंग होता है इसके में और लगा हुआ, और यहाँ पे एक हुक होता है। जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेज़र करना होता है, तो इस कॉर्नर पे आप उस ऑब्जेक्ट का क्या कर देते हैं, उसको लटका देते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे स्केल बना होता है, जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ स्केल बना होता है, जितने भी जो जिस स्टैंडर्ड का आप बनाना चाहते हैं, और यहाँ पे हुक होता है ये पकड़ने के लिए आपको, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लटकाते हैं, और वो आपका यहाँ पे इसका क्या बता देता है, वेट बता देता है, ठीक है। समझ में आई बात? फोर्स को हम ग्राम फोर्स के फॉर्म में मेज़र करते हैं फिजिक्स में, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, जीएफ आएगा, ग्राम फोर्स इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी हम फिजिक्स में मेज़र करते हैं, तो क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, ग्राम फोर्स में मेज़र करते हैं, तो जीएफ इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलिए एक चीज़ और बात कर लेते हैं, इसकी कुछ और क्वान्टिटीज़ की, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखिए 1 kg में होते हैं, यहाँ अगर मैं इसकी बात करूँ, 1 kg में होते हैं, कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक हो गया। तो 1 ग्राम में कितने kg हो जाएंगे, इसको आप इसके अपॉन में ले जा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1/1000, ये हो गया 1 इंटू कितना हो गया, कितने जीरो हो जाए, 10⁻3, ये हो गया 10⁻3, ठीक है। तो इसको आप ऊपर ले जा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ kg। कैसे, देखिए एक के पीछे कितने जीरोज हैं, 1 2 3, तो 10 की पावर कितना हो गया, 10 इंटू 10 इंटू 10, ऐसे लिख लीजिए, कितना हो गया, 10⁻3। अब आप इसको ऊपर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ kg। 1 ग्राम में कितने होते हैं, 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक हो गया। ये तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। 1 क्विंटल से इक्वल टू कितने होते हैं, 100 kg होते हैं। जैसे आपने देखा होगा 1 क्विंटल से आप कोई भी लाइन, जैसे बोरे का वेट होता है, तो उसमें कितने होते हैं, 100 kg होते हैं, ठीक हो गया। W इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक हो गया। g क्या है, यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से मतलब ड्यू टू ग्रेविटी है, समझ जाइए। जी का मैंने आपको अभी बता दिया रीजन, जी जितना ज़्यादा होगा, मतलब कहने का मतलब अगर जी 0 हो जाए, इन केस अगर जी 0 हो जाए, तो होगा क्या, सारी चीज़ें ऊपर हवा में तैरने लगेंगी, बिल्कुल, ठीक है। जहाँ मतलब कहने का मतलब ये पेन भी हवा में चला जाएगा ऐसे करके, ग्रेविटी तो है ही नहीं ना, तो वेट कहाँ से होगा, उसमें वेट तो होगा ही नहीं। मान लीजिए अगर ग्रेविटी 0 हो जाए, 0 ग्रेविटी हो जाए 1 मिनट के लिए, जी की वैल्यू 0 हो जाए, अभी तो 9.8 के अराउंड है ना, तो कहने का मतलब जी की वैल्यू 0 हो जाए, तो क्या करने करेंगे, ये बुक भी हवा में जाएगी और कॉपी भी क्या करने लग जाएगी, हवा भी में तैरने लग जाएगी। मतलब आप वेट फिर यानी कि कहने का मतलब उसका वेट ही नहीं कंसिडर कर सकते, मतलब बहुत ही हल्की हो गई ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। और 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। 1 न्यूटन में होते हैं 10⁵ डायन, ठीक है। यहाँ तो ये इसकी क्वांटिटी है मेजर करने की, यहाँ ये है 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10⁵, और 1 डायन में पूछेगा तो 1 डायन में कितना हो जाएगा, 1/10⁵ हो जाएगा। इसको ऊपर ले जा लीजिए, इतना न्यूटन हो जाएगा, कहने का मतलब क्या है, तो 1 डायन इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।